आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को, इसमें के आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, यानी कि इसमें से ऐसा कितना आइसक्रीम तैयार हो सकता है उसकी संख्या आपको बतानी है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पहले इसके बारे में। यहां लेते हैं बेलन। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित करते हैं। वो क्या हो जाएगा? तो इसके व्यास का आधा ना, यानी कि 12/2 सेंटीमीटर, कट क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, चलिए बेलन की ऊंचाई इसको कैपिटल ए से सूचित करते हैं, वो है आपके पास 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ 22/7 रखेंगे ना, तो फिर यहाँ भी रखना पड़ेगा, आगे चल के कट जाएगा, इसलिए ऐसे ही छोड़ देना। चलिए, कैपिटल आर यानी कि 6 गुना 6 और गुना में 15 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें गुना कर देते हैं, तो 15 छक्का 9 6 9 14 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आयतन, यानी कि पूरे आइसक्रीम का आयतन इतना आ गया। समझ गए? अब देखिए, हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इस जो ये शंक्वाकार जो आइसक्रीम तैयार हुआ है उसके बारे में, यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। अच्छा, स्मॉल आर से सूचित करेंगे उसको, है ना, इसको दूसरे सिंबल से सूचित करेंगे ना, इसको कैपिटल आर लिए, इसको स्मॉल आर लेते हैं। चलिए, ये क्या हो जाएगा? तो इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6/2, कट क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो उसको स्मॉल ए से सूचित करते हैं, वो दिया है आपके पास 12 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर अर्धगोला जो है, इसकी भी त्रिज्या 3 ही सेंटीमीटर ना होगी। चलिए, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी आपकी 3 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक आइसक्रीम का, है ना, प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन, प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन। अच्छा, मतलब ये प्रत्येक जो शंक्वाकार आइसक्रीम है उसका आयतन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन में किसको जोड़ देंगे? प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देने से हो जाएगा। चलिए, तो कैसे हो जाएगा? शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए, या कॉमन कर सकते हैं क्या? चलिए कॉमन कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ एच बचेगा और यहाँ बच जाएगा 2r। चलिए सभी वैल्यूज को रखते हैं, 1/3, पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर कितना है? तो 3 है ना, 3 गुना 3, एच कैपिटल स्मॉल एच यहाँ 12 है। चलिए, और प्लस 2 इंटू स्मॉल आर, यानी कि इसकी त्रिज्या दी हुई है 3। देखिए त्रिज्या दोनों के लिए 3 ही है, इसलिए दोनों के लिए स्मॉल आर से ही डिनोट किया। चलिए, सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा 3 पाई, और ब्रैकेट में क्या होगा? 12 प्लस 3 दूना कितना जाएगा? 6। चलिए, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, यहाँ हो जाएगा 3 पाई और गुना में 12 6 18 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 18 3 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आ गया इसका आयतन। को निकालना है शंक्वाकार आइसक्रीम की संख्या, है ना, जो शंक्वाकार आइसक्रीम बन रहे हैं उसकी संख्या निकालनी है। तो कुल आयतन था 540 पाई, है ना, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और प्रत्येक का आगे इतना, तो भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो लिखेंगे शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, या प्रत्येक, या ऐसे भी लिख सकते हैं शंक्वाकार आइसक्रीमों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, है ना,
और बटा में प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन, है ना, प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन। चलिए, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन है आपका ऊपर 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब और इसका आ गया है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये कितना बार में कट जाएगा? 10, यानी आइसक्रीमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ये भी तो हट गया ना यूनिट, इसका सिर्फ 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर